लिली और जादुई पंछी। एक बार की बात है, घने जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक युवती रहती थी। वह अपनी दयालुता और छोटे बड़े सभी प्राणियों के प्रति अपने प्रेम के लिए जानी जाती थी। उसने अपना अधिकांश समय जंगल में भटकने, उसके रहस्यों को जानने और प्रकृति की सुंदरता को निहारने में बिताया। एक दिन जंगल में भटकते हुए लिली को एक घायल पक्षी जमीन पर पड़ा मिला। उसने सावधानी से उसे उठाया और वापस अपनी कुटिया में ले गई। उसने चिड़िया के घावों की मरहम पट्टी की और उसकी देखभाल कर उसे फिर से स्वस्थ कर दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और पक्षी लिली की देखरेख में मजबूत और मजबूत होता गया। वह अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में जानने के दौरान उसके कंधे पर बैठ जाती थी और वे एक दूसरे से बात करने में घंटों बिताते थे। एक दिन चिड़िया ने लिली से साफ और स्पष्ट आवाज में बात की। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, इसने कहा। मैं सिर्फ कोई पक्षी नहीं हूँ, मैं एक जादुई पक्षी हूँ। मेरे पास आपको 3 इच्छाएं देने की शक्ति है। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करें, क्योंकि एक बार उनका उपयोग किया जाता है तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। लिली चकित और प्रसन्न थी। उसने लंबे समय तक और कठिन सोचा कि उसे क्या चाहिए। अंत में उसने अपनी पहली इच्छा की, मैं अपने गांव के लिए भरपूर फसल की कामना करती हूँ ताकि कोई भी भूखा न रहे। अगले ही दिन गांव के चारों ओर के खेत भरपूर फसल से लहलहा उठे। लिली की दयालुता के लिए ग्रामीण चकित और आभारी थे। अपनी दूसरी इच्छा के लिए लिली ने सभी प्राणियों की भाषा को समझने की क्षमता की कामना की। और ठीक उसी तरह वह पक्षियों की चहचहाहट, मधुमक्खियों की भनभनाहट और पत्तों की सरसराहट को समझ सकती थी। जहाँ तक उसकी तीसरी इच्छा का सवाल है, लिली ने बहुत देर तक सोचा कि वह क्या चाहती है। अंत में उसने अपनी इच्छा व्यक्त की, मैं हमेशा प्यार और खुशी से घिरी रहना चाहती हूँ। और ऐसा ही था। लिली ने अपना शेष जीवन प्रेम और प्रसन्नता से घिरा हुआ बिताया। उसने जंगल का पता लगाना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना जारी रखा। और यद्यपि उसने कभी कोई दूसरी इच्छा नहीं की, वह जानती थी कि जादुई चिड़िया हमेशा उस पर नजर रख रही थी, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार थी, अगर उसे उनकी आवश्यकता